मेरे से, मेरी दुनिया तूने छीन ली, अब मेरे पास से बचा क्या है। और शरीर जब भी कह रहे थे डॉक्टर साहब के ये नस्वार है, ये मरना है, इसको खत्म होना है, आज नहीं तो कल किसी बहाने, लेकिन मैं टकराऊंगा और पूरे जोश और जोश के साथ में टकराऊंगा। इसके लिए आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए, क्योंकि हमें अपने आने वाली जनरेशन को बचाना। ये हॉस्पिटलों में जो गेम चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए मैंने सभी लोगों से निवेदन किया था जो राजनीति से भी जुड़े, सरकारों में भी रहे हैं और भविष्य में सरकारों में रहेंगे भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर सरकारी योजनाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आजाद सिंह जी बंद कर दी जाए, 99% के कल ताले लग जाएंगे, कल ही ताले लग जाएंगे, एक ही दिन में। लेकिन ये लोग उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के 5,000 का इलाज करते हैं, 50,000 का बिल बनाते हैं, जिसके 50,000 का बिल बनता है, इलाज होता है, उसका 5 लाख का बिल बनाते हैं। और ये लोग कसाई की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस श्रद्धांजलि सभा को सिर्फ श्रद्धांजलि या शोक सभा तक सीमित न रखें, इसे एक जागृति का सबक बनाएं। मैंने 33 साल मेरे वैवाहिक जीवन के पूरे किए। आज से ठीक 33 साल पहले हम लोग एक बंधन में बंधे थे और एक जीवन की शुरुआत की थी, जिसका आज यहाँ हम लोग अंत कर रहे हैं, यह अंत हो गया। आज ये सालगिरह का दिन, श्रद्धांजलि का दिन बन गया। ये भी एक दुनिया में एक इतिहास बनेगा। तो हम लोग आज देश भर के कोने कोने से जो आए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन किसी की फ्लाइट मिस हो गई, किसी का कुछ हो गया, अभी भी लोग रास्ते में चल रहे हैं, दूर से आने वाले। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप वर्तमान के निजी स्वार्थ, छोटे से लोग, लालच को, चाहे वो पद का हो, चाहे पैसे का हो, उसे त्याग करके एक कुर्बानी की तरफ बढ़ें, अपने आप को एक बलिदान की तरफ आगे करें, ताकि हम लोग आने वाली जनरेशन को बचा सकें। नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐलान कर रहा हूं आज इस जगह से, जो जगह अपने आप में कम नहीं है, पूरी दुनिया का अंत करने वाले हैं लोग। पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुके हैं यहूदी। शायद मेरी सोच में और आपकी सोच में बहुत ज्यादा अंतर हो, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा। इसलिए सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अपने आपस के छोटे मोटे गिले शिकवे, अपने संगठनों के विवादों को, अपने राजनीतिक पार्टियों के विवादों को और उनके घेरे में बंधने की बजाय एक सामाजिक सोच पैदा करो। सामाजिक सोच पैदा बीच में आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं दिवंगत आत्मा वो अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, साथ ही साथ मैना परिवार और उनके साथियों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। साथियों, सोनम वांगचुक की जब यात्रा चल रही थी, तभी फोन पे हमारी बहुत बार बात हो चुकी थी। उस समय मैं इनके स्वागत में गया, इनका जो संघर्ष था उसका 2-3 बहनें भी साथ में थी। तो परिचय हुआ, इन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी है। मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि आजकल निभाए, पहले गृहिणी का धर्म निभाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, फिर जब बड़े हो गए तो अपने पति का साथ देके जो उनके विचार थे, जो उनका मिशन था, उसका पूर्ण करने के साथ लग गए। ये अपने आप में बड़ा प्रेरणादायक है। मैं ऐसे महान आत्मा से प्रेरणा लेता हूँ और आशा करता हूँ जो मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनके विचार है, उनका जो मिशन था उसको आगे बढ़ाए। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप सब मैं करता हूँ कि उनके जो उन्होंने मेहनत, जो संघर्ष, जो उनकी सादगी थी, उसको आप आगे लेके जाएंगे।
ज़रूरी नहीं है किसी के आदमी के लिए बहुत बड़े काम करने, उनके छोटे से जीवन के अंदर भी वो बहुत कुछ करके दिखा के जा सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इस अल्प आयु के अंदर अब मैं आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपील करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और जब भी हमें याद किया जाएगा मैना परिवार की तरफ से हम हाजिर रहेंगे। मैं और कांग्रेस परिवार की तरफ से एक बार पुनः बहन कमला जी और दिवंगत गंगा मैना जी की आत्मा को शांति प्रदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति, जय भीम, राम राम साहब। डॉक्टर देसराज साहब जो वर्षों से इस वामसेव राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, भारतीय भीमसेना, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बीच अपना समाज के लिए समर्पण का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था, डॉक्टर साहब जरा तो भजन के लाइन सुनाओ ना। तो उनकी वो तमन्ना मैं उस टाइम पूरी नहीं कर पाया, वो कहती रही लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं अब जो दुख के भाव है वो सुनाना चाह रहा हूँ। सानू सारिया वे रुठ गई रहावे, किथे पासे जाए सजना। सानू त्रुटी तस्वीर मनावे, केड़े समझाइए सजना। बड़ा हमारे से पता नहीं क्या गुनाह हो गया है, पता ही नहीं साढ़े कोली हुआ कि गुनाह वे। जिंदगी के सब सारे हो गए पता ही नहीं साढ़े कोली हुए कि गुनाह वे। जिंदगी दे ख्वाब सारे हो गए तबाह। किन जुर्मों दी पाए सजावे, दोष की लाइए सजना। और दो और नायिका आज ही के दिन, आज जिनका हम सभी शोक संदेश श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं, जो आज ये सभा हो रही है, ये देश में एक, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे तो खुद अपने से जानते हैं कि यहाँ उपस्थित लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अंतिम यात्रा में आए, फिर बैठने के लिए आए और आज श्रद्धांजलि सभा में आए, यानी 3 बार आए। शायद उनके मन में हमारे प्रति कोई स्नेह प्यार नहीं होता तो आदमी औपचारिकता करके चला जाता है एक बार आकर के, लेकिन आप सभी लोगों ने जो हमारे अंदर विश्वास व्यक्त किया, आप सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें।